हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एससी पैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच चुका है मेरे प्यारे बच्चे सुबह का 9। फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है 10 से 15 दिन में क्लास दो जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है क्या करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। मैं वादे के मुताबिक चल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे 8 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सफलता प्रैक्टिस सीरीज से आप जुड़िए। बिल्कुल 3-4 दिन और लगेंगे मेरे प्यारे बच्चे और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। पैट में रीजनिंग की क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम को फोड़ कराएंगे। तो चलिए, आज जो है नवा प्रैक्टिस सीरीज है सफलता प्रैक्टिस सीरीज में एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी की बात जब करेंगे तो एनालॉजी को क्या कहते हैं, सबसे पहले सदृशता भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सदृशता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सदृशता। एनालॉजी सदृशता या समानता। क्या कहते हैं, समानता। सदृशता या समानता भी कहते हैं। तो सदृशता या समानता, तो इस पर हम बात करेंगे, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर न्यू है तो क्या करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहे और आप क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो लेटर एनालॉजी पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेटर एनालॉजी होगा, नंबर एनालॉजी होगा। 2 से 3 टाइप होती हैं और रिलेशनशिप भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग में देखे होंगे लेटर, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से याद ही होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो न्यू है तो बहुत सी सारी क्लासें पीछे हो चुकी हैं। अगर बच्चा कोई न्यू है तो अगर उसको लेटर नहीं याद है तो जो है यूपी पुलिस का बैच चला है, आरआरबी ग्रुप डी का जो बैच चला, उसमें सारी क्लासेस आराम से ले लीजिए, आपको सारे नंबर और लेटर याद हो जाएंगे। अब एनालॉजी पे जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले लेटर एनालॉजी की बात करेंगे। इसमें आपको एक एक लेटर का अपोजिट लेटर और क्रम वाइज से आपको वोवेल कॉन्सोनेंट के सारे नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर क्यूब की बात करते हैं। इसमें जो नंबर एनालॉजी पे जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसपे मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, सब आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद ही होना चाहिए। मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर और 30 तक क्यूब तो याद ही होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं और फटाफट इसको लगाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत से बच्चे आए थे तो देखिए यू बी क्यू को एक्स ई टी लिखा गया, तो एन के ई का कोड क्या होगा। अब आपको देखो कोई बच्चा को नहीं याद होगा, ये सोच रहा होगा कोई बच्चा कि जो है यू क्या है, यू कितने नंबर पे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे टेंशन नहीं लेने का, हम हैं साथ में, हमें टेंशन नहीं लेने का। तो यू हमारा 21 नंबर पर आएगा, बी 2 नंबर पर आएगा, क्यू 17 पे आएगा, एक्स 24 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, टी 20 नंबर पर आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे जब यू से ये x पर गया है, u से x पर गया है तो इसने कितने प्लस किया है मेरे प्यारे बच्चे, 3 प्लस किया है। b से e पर गया है तो कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। q से t पर गया है तो कितना प्लस किया है, प्लस के 3 किया है। अब हमें कॉन्सेप्ट मिल गया, इसका पैटर्न क्या है, +3 +3 +3। अब हम देखेंगे n हमारा 14 पे आता है, k 11 पे आता है, e हमारा 5 नंबर पे आता है। कोई बात नहीं, अब 14 में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, q आता है। अब 11 में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 11 में प्लस के 3 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा और 14 नंबर पर हमारा n आता है। उसके बाद हम बात करेंगे e की, e में प्लस के 3 करेंगे तो e 5 नंबर पर आता है, जब प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 नंबर पर हमारा मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, h आता है। h आता है तो देख लेंगे क्यू एन एच इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को बहुत आराम से सोल्व करेंगे, जल्दी ज्यादा नहीं करेंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी करेंगे, तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। चलिए लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और देखिए अब सेकंड क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है ये बताइए। इसका आंसर कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। GROW को IMRS लिखा गया है तो PEST का कोड क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये तो मालूम होगा कि G 7 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर, W कितने पे, 23 पे आता है, I 9 पर, M 13 पर, R 18 पर, S 19 पर आता है। कोई बात नहीं, अब इसको देखेंगे कि G से I पर आया तो प्लस के कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, प्लस के 2 किए इसने। R से ये जो है M पर गया है तो कितने किए होंगे, माइनस के 5 किए होंगे। और उसके बाद O से R पर गया है तो कितने किए हैं, प्लस के 3 किए हैं।
W से S पर गया है तो कितने किए? माइनस के 5 किए। देखिए दूर से दिख रहा है कि जो है -2 +2 -5 +3 -5, तो हम भी यहीं पर ये पैटर्न यूज कर लेंगे। तो क्या होता है, P 16 पर आता है, E 5 पर आता है, S 19 पे आता है, T हमारा 20 पर आता है। कोई बात नहीं, अब देखेंगे 16 में प्लस के 2 करेंगे, 16 में प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पर हमारा क्या आता है? R आता है। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं मिलेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा? सी वाला हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RZB। पहले ही लेटर हमको मिल गया और हमने ऑप्शन में चेक किया, मिल गया, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो गया? जो है सी वाला हो गया। तो ZBP हो जाएगा। अब देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, तो सेम यही क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के उसी तरह संबंधित है जो दूसरा प्रश्न जो है समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहा है, RUBBER को BURREB का CATTLE का कोड क्या होगा। अब हम इसको देखेंगे कि वोवेल कॉन्सोनेंट का तो नहीं पैटर्न यूज कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए फटाफट और बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दिख रहा है साफ आप लोगों को? आवाज अच्छी आ रही है? बताइए। अब देखो R से B पर गया है, U को इसने सेम लिख दिया है, बी आर हो गया, बी को आर लिखा है, ई को सेम लिख दिया बी आर। ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसे वोवेल कॉन्सोनेंट का तो बनेगा नहीं। तो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें एक चीज दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को हाफ करेंगे। इन लेटर को हाफ करेंगे, 3 लेटर को हाफ करेंगे। जब हाफ करके देखेंगे तो देखिए इसने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको हाफ करके बी लिखा है अपोजिट में, फिर यू लिखा है, फिर आर लिखा है। उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद जब देखेंगे यहाँ पर देखो आर इसने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? ई लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। इसने क्या करा है? हाफ लेटर का अपोजिट कर दिया है। उसके बाद हम भी यहाँ क्या करेंगे, हाफ करके देखेंगे और पहले क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब हम बात कर लेंगे, अब हम देखेंगे कि ई, अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, ई के बाद क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, एल के बाद क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? एल के बाद क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो हमें मिल जाएगा कि TAC को ELT, TACELT इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा रहेगा? बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को बहुत आराम से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। समझ में आया आपको? किसको नहीं समझ में आया बताइए। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 4 लगाइए फटाफट। क्या करा है? PORCH का IDSPQ लिखा गया है, तो MOIST का कोड क्या होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका फटाफट कोड क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। आंसर कोई बताएगा? कमेंट में बताओ फटाफट। अब देखो क्या कह रहा है, अब हमको नंबर तो हमने बोले थे, दो P16 पे आता है। चलो आप जो बच्चा न्यू है उसके लिए लिख देते हैं। O15 पे आता है, R18 पे आता है, C3 H8 पर, I9 पर, D4 पर, S19 पर, P16 पर, Q17 पर। अब हम देखेंगे कि जो है P से I आ रहा है, O से D आ रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, सीधे क्रम में चेक करके देखेंगे, एक बार क्या करेंगे उल्टे में चेक करके देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि S से I आया तो कितना हुआ, बन प्लस का बन हुआ। C से D पर हुआ तो कितना अपोजिट में प्लस का बन हुआ। R से S प्लस का कितना हो गया, बन हो गया। O से P पर गया है तो प्लस का बन कर दिया गया है। P से Q पर गया है तो प्लस का बन कर। मेरे प्यारे बच्चे ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। लेटर एनालॉजी की जब बात करते हैं तो हम देखेंगे 20, ये 19 पर, ये 9 पर, ये 15 पर, ये कितने पे, 13 पर। अब 20 में प्लस का 1 करेंगे तो 21 नंबर पर हमारा क्या आता है, 21 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे हमारा U आता है। क्या आता है, U आता है। और प्लस का 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर हमारा T आता है। UT के जब देखेंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन D कट जाएगा, A कट जाएगा, आंसर D और A कट जाएगा। अब C और B बचा है, आगे चेक करना पड़ेगा। I में प्लस के 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। UTJ तो इसमें दोनों में UTJ पूरा ही चेक करना पड़ेगा। 15 के बाद क्या होगा, 16 पर P, और 13 के बाद प्लस का जब बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पर N हो जाएगा। UTJPN इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा, C वाला होगा, ना तो D वाला होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताइए फटाफट। और चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। FWDBA की फीडबैक को DEABEFC के लिखा जाता है, तो
आइलैंड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको ये क्या करेंगे, देखो एफ को जो है, एफ को बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कोई बताएगा, बताइए फटाफट, चुटकियों में लगने वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, एफ से ये डी पर गया, क्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए माइनस के 2 कर रहा है, इसने क्या करा, बोबिल का बोबिल लिख दिया, बोबिल का बोबिल लिख दिया। क्या बोबिल को बोबिल इस प्रकार से लिखेगा, क्योंकि माइनस ए ई हो जाएगा, इसने ई का ई लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बी का बी लिख दिया। ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। तो अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम इसको देखेंगे सेम सेम लेटर लिखे हैं तो इनको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हमने इसको काउंट किया, उसके बाद हम देखेंगे डी कितने नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, इसने 4 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे ई 3 नंबर पर है तो इसने 3 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे ए को 6 लिखा है, 6 नंबर पर रखा है। और उसके बाद हम देखेंगे बी को इसने कितने पे 5 लिखा है। ई देखेंगे, ई को इसने क्या करा है, 2 पर लिखा है। एफ को, ई को दोबारा 2 पर लिखा है, एफ को 1 नंबर पर लिखा है, के को 8 पर लिखा है, और सी को जो है मेरे प्यारे बच्चे 7 नंबर पर लिखा है। तो इसने क्या करा, पहले इनको काउंट किया, फिर क्या करा, 43 65 21 81 एक कोड बनाया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे सबसे पहले इसने क्या किया था, 4 नंबर पर डी था, तो यहाँ पर 4 नंबर पर हम एच रखेंगे, यहाँ पर एच रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से चेक करेंगे 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर हमारा क्या है, जी है, 3 नंबर पर हमारा जी है। एच जी तो सी वाले में भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है। आगे चेक करेंगे, अब आगे चेक कर लेंगे कि जो है यहाँ पर 2 4 लिख गया है और जी 3 नंबर पर है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो है तीसरे नंबर पर इसने क्या लिखा है, ई को, तीसरे नंबर पर इसने क्या लिखा है, 6 को लिखा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप देखेंगे GHI, तो ए वाला भी नहीं होगा, तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इनकी संख्या से इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हमारा इसने 6 पर ए लिख दिया है, और उसके बाद देखेंगे कि ये सारे नंबर देख लेंगे और मेरे प्यारे बच्चे मिला लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी आपकी स्टार्ट होती है, और बताइए इसका क्या होगा, फटाफट आंसर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म समान संबंध साझा करते हैं, जैसे कि निम्न संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। अब 1838 लिखा है इसने मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखा है, 1838 लिखा है। जब 1838 लिखा है तो हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा। अब सबसे हमने क्या कहा था आपको, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे 4 का स्क्वायर लेके देखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। जब 16 होता है, 16 में प्लस के 2 करेंगे, 16 में प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करके देखेंगे, 6 का जब स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। 36 में प्लस के 2 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि 4 का स्क्वायर किया, प्लस का 2 किया, 6 का स्क्वायर किया और प्लस का 2 किया, 38 हो गया। इन दोनों का भी डिफरेंस देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर किया और 2 का ही डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या करना होता है, ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले 51 लिखा है, जब 51 लिखा है पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाएंगे 51, और 51 किसके करीब है, तो 7 के स्क्वायर के करीब है। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 49 होता है। 49 में प्लस के 2 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 49 में प्लस के 2 करेंगे 51 हो जाएगा। अब 83, अब 83 है तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि 9 के करीब हमें दिख रहा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 81 होगा तो मेरे प्यारे बच्चे इज द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। ना बी चेक करने की मुझे जरूरत पड़ेगी, ना सी ना डी, फर्स्ट वाला ही मिल गया। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। लगाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें, पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो लगाइए फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों। देखिए बहुत ही सिंपल है कि देखो ये देखा 6 लिखा है। अब
अब ये 6 जो है 6 से क्या लिखा है 218 लिखा है। चलेगा 218 लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे शेर, जब 218 इसने लिखा है तो यह हम समझ जाएंगे कि 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, 2 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो करीब करीब ये 6 के जो है क्यूब के आसपास लिखा है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 से 36, 6 का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 216 होता है। 216 होता है तो हम बात कर लेंगे जब 216, अब देखेंगे 216 अब प्लस के क्या करेंगे 2 करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 218 आ जाएगा, 218 आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि 3 और 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है 3 3 9, 9 3 कितना होता है 27 और प्लस के जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है 56 लिखा है, 56 लिखा है, कोई बात नहीं 56 लिखा है तो हम क्या देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे, दूसरे मेथड से लगा के देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या क्या होगा बताएगा कोई कमेंट में, इसका आंसर बताएगा कोई कमेंट में क्या होगा। पहला तो जो है मेथड पहली टाइप फेल हो गई, पहली टाइप फेल हो गई, सेकंड देखते हैं। अब दो क्या करेगा 6 प्लस के 1 और क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे -6 माइनस के 1 और इसका क्या करेंगे क्यूब करके देखेंगे। अब 7 का क्यूब कितना होता है 7 49 49 कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 होता है। जो 343 में से 125 माइनस करेंगे 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 और जो है 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। बिल्कुल सही लिखा है 218 इसने बिल्कुल सही लिखा है। अब बात कर लेंगे इसी प्रकार से हम इसकी लगाएंगे 3 का, 3 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे और उसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे -3 और -1 और उसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। अब 3 1 4 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस का कितना 3 में से माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2 और 2 जब बचेगा तो कितना 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 64 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जो है 56 बचेगा, कितना बचेगा 56 बचेगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि देखो दोनों चीजें बिल्कुल सेम मिल गई है। अब 5, अब देखेंगे 5 का करके देखेंगे, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब तो क्या करेंगे 5 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे -5 -1 तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा 5 1 6 और 6 का 6 36 36 छक्का कितना होता है 216 होता है, माइनस और 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 4 चक्कू 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 216 में से जब 64 घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे 6 इधर के 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा और 1 इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 152 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए ये 12 लिखा है, क्या लिखा है 12 को इसने क्या लिखा है, इसने 12 को 1764 लिखा है, 8 को 528 लिखा है तो 16 का कोड पूछा है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं लेने की। अब आपको मालूम है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और ये किसके क्यूब बराबर के लिखा है क्यूब के आसपास लिखा है, किसके क्यूब के आसपास लिखा है तो 12 का स्क्वायर कितना 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। ओरली आपको मेरे प्यारे बच्चे याद होना चाहिए। अब बात करें 1728, अब 1728 में जो है कितने जोड़े जाए जो 664 हो जाए, कितना हो जाए वो 1764 हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे तो हमको देखना पड़ेगा कि जो है 36 अगर जोड़ दिए जाए तो क्या जो है 1764 हो जाएगा। 36 अगर इसमें जोड़ दिए जाए तो 8 6 कितना होता है 14, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6 और 17। बिल्कुल सही बात कर रहा है। 36 जोड़ने पर जो है इसमें कितने हो जाएंगे 1764 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, इसने क्या करा है 12 को 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर लिख दिया है। जब 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 36 हो जाएगा। ये वाला मेथड लिखा है क्योंकि हमने 1728 में 36 जोड़ा तो क्या हो गया 1764 हो गया। जब 1764 हो गया तो हम समझ में आ गया कि 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो इसने सिंपल सा क्या किया होगा उसको 2 से डिवाइड किया होगा और उसका स्क्वायर कर दिया होगा। आगे चेक कर लेंगे ये
ये मेथड अगर काम करता है तो हो सकता है आगे यही अप्लाई हो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 8 × 2 64, 64 अट्ठे कितना होता है? 512 होता है, 512 होता है। अब आपको मालूम है जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 16 होता है। 512 में जब 16 प्लस कर देंगे, 512 में 16 प्लस करेंगे, 6 2 8 और 2 और कितना जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 528 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? 16 का क्यूब देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 16 का क्यूब कितना होता है? ओरली याद होना चाहिए, 4000 कितना होता है? 96 होता है। 16 का क्यूब मेरे बच्चे कितना होता है? 4096 होता है। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 2 64 होता है। जब 64 होता है, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे? 4000 में 64 को जब प्लस कर देंगे, 4000 में 64 को प्लस 6 4 10 का कितना हो जाएगा? 0, 9 6 15, 1 16 के 6 और 1 और कितना हो जाएगा? 4, तो 4160 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कितना आ जाएगा? 4160। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। पहले इसने क्या किया? उसका क्यूब किया और उसी नंबर को क्या किया? 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया, उस नंबर में ऐड कर दिया तो हमको मिला 1764। उसके बाद हम 8 का क्यूब किया तो कितना आया? 512 आया। 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो कितना मिला? 528। उसी मेथड को हमने इस्तेमाल किया। 16 का क्यूब कितना होता है? 4096 होता है, और 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो कितना मिल गया हमें? 4160। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत हो इसको समझने में आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और लगाएंगे फटाफट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट और बताइए इसका आंसर कमेंट में। देखिए ये 1500 तो 450 लिख रहा है, 20 को 800 लिख रहा है, तो 16 का क्या होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे सिंपल सा आपको मालूम है, सिंपल सा मालूम है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 225 को 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, तो 450 हो जाएगा। बिल्कुल देखो सिंपल सा दिख रहा है कॉन्सेप्ट। इसने क्या करा? 15 का स्क्वायर किया और स्क्वायर कितना आया? 225 आया। फिर उसको क्या करा? 2 से गुणा करा तो कितना हो गया? 450 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 20 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। 16 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है। 1600 का स्क्वायर 256 होता है। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 512 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। इसने क्या करा? पहले नंबर जो लिखा है उसका क्या किया? स्क्वायर किया, फिर उसी नंबर को 2 से गुणा करके क्या लिख दिया? उसको लिख दिया। 20 का स्क्वायर किया 400, 400 को 2 से किया तो कितना हो गया? 800। 16 का स्क्वायर कितना? 256, और हमने 256 की 2 से गुणा की तो कितना हो गया? 512। इज द राइट आंसर हमारा ए वाला हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा? बताएगा कोई? अब देखेंगे यहां क्या लिखा है? 76 89 को 120 लिखा है, 61 78 को 88 लिखा है, 32 84 का कोड क्या होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए इसको फटाफट। 120 कैसे लिखा जाएगा? 120 कैसे लिखा जाएगा? कितना? 9 8 कितने हो जाएंगे? 9 8 कितने होंगे? 17, और 17 6 कितने होंगे? 23, और 23 और 3 7 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 30 को जब मेरे प्यारे बच्चे इसने क्या किया है? हमने सबसे पहले इसको क्या करेंगे? देखो 120 का कोई कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा, स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ तो मिल नहीं रहा, भाग डिवाइड कुछ हो जाएगा। 76 89 जो है डिवाइड कुछ हो जाएगा, 89 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इनको सबसे पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इनको सबसे पहले जोड़ लेंगे। जब इनको सबसे पहले जोड़ेंगे तो इनकी संख्याओं को जोड़ा तो कितना बना? 30 बना। ये संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4। इनको क्या करेंगे? 4 से गुणा करके देखेंगे तो 4 3 कितना होता है? 12, 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। इन संख्याओं को जोड़ा और संख्याओं जोड़ने के बाद कितनी है? 4 है, 4 से उसकी गुणा कर दी तो कितना हो गया? 120 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 8 8 कितना हो जाएगा? 16, और 16 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बताइए 16 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 6 कितना होगा? 22। अब 22 को गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है।
88 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 और 2 कितने, 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 14 कितने 3 17 हो जाएंगे, 14 3 कितने होंगे 17 हो जाएंगे। देखो 8 और 4 12, 12 2 कितने हो जाएंगे 14, 14 3 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अब 17 को क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 7 चौक कितना हो जाएगा 28 के 8 और 4 एकम 4 और 2 कितने होंगे 6 हो जाएंगे, तो कितना 68 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला होगा। बिल्कुल टुल्लम टुल्ला क्वेश्चन है, यह यूपी ट्रिपल एससी पैड में मेरे प्यारे बच्चे पूछे गए क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि ये देखने को नहीं मिलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। क्या करिए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे हमने आपको क्या करा दिया, कंप्लीट लेटर एनालॉजी कंप्लीट करा दिया, लेटर एनालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए, नंबर एनालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब क्या करेंगे वर्ड एनालॉजी पे बात करेंगे, शब्द समरूपता पे बात करेंगे, शब्द समानता पे बात करेंगे। ठीक है, हमने 2 टाइप आपकी कंप्लीट करा दी दोनों क्वेश्चन में। अब तीसरे पे बात क्या करेंगे वर्ड एनालॉजी की। अब देखो क्या लिखा है, पेडोलॉजी को इसमें मिट्टी का संबंध है मेरे प्यारे बच्चे, इसको लगा इसमें क्या होता है जीएस का ज्ञान आना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से साइंस वगैरह आनी चाहिए। तो पाइडोलॉजी का मिट्टी का ज्ञान है, मिट्टी से संबंध है। तो हेपेटोलॉजी का किससे होगा, रक्त से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हेपेटोलॉजी का रक्त से नहीं यकृत से संबंध होता है। भूकंप विज्ञान का दबाव से होता है, तो भूकंप विज्ञान का दबाव से भी नहीं होता है। साइटोलॉजी का क्या चयापचय का होगा, चयापचय का नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। किसका होता है, साइटोलॉजी का कोशिका का होता है मेरे प्यारे बच्चे। किसका होता है, किससे संबंध होता है, कोशिका से संबंध होता है। पोमोलॉजी का किससे संबंध होता है, फल से। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है, फल से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जब लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब ये देखो क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी का। देखो ये क्या कर रहा है, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। तो क्यूबा की पूछ रहा है, क्यूबा की राजधानी क्या होगी। कनाडा की ओटावा है, तो क्यूबा की क्या होगी, ओस्लो होगी, मिट्रेड होगी, हवाना होगी। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, ना वर्न होगी। तो कनाडा की राजधानी मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी, हवाना होगी। क्या होगी, हवाना हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 लगाइए फटाफट, वर्ड एनालॉजी पे बात करते हैं, लगाइए फटाफट और इसका आंसर कमेंट में बताइए। टीटोमीटर का जो संबंध है वो रंग से है, तो बेस्कोमीटर का क्या मेरे प्यारे बच्चे हवा से होगा। स्पाइरोमीटर का क्या गति से होगा। पिलोमीटर क्या दबाव से होगा, अब दबाव से तो नहीं होगा, अभी पीछे हुआ था। स्पेलोमीटर क्या गति से होगा, नहीं होगा। डिस्कोमीटर क्या हवा से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रोटेक्टर का क्या होता है, कोण। प्रोटेक्टर का संबंध किससे होगा, कोण से होगा। बिल्कुल इज द राइट आंसर डी वाला होगा। प्रोटेक्टर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, इस प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होता है ये, मतलब जो बड़बूढ़े हो जाते हैं, जैसे ये जो है सांस लेने काम आता है, उसमें फूंकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कुछ, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कुछ। उसमें क्या होती है, ऐसी गोलियां ऐसी रखी होती हैं। क्या होती हैं, गोलियां ऐसी रखी होती हैं और ये ऐसे इसका पाइप लगा होता है। क्या होता है, पाइप लगा होता है। और फिर यहां से क्या करते हैं, जब सांस फूलती है, मतलब सांस नहीं आती फेफड़े में, तो क्या करते हैं, फूंकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर का किसका संबंध, प्रोटेक्टर कोण से संबंध रखता है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, जबरदस्ती अनुनय। जबरदस्ती का क्या हो जाएगा, अनुनय। जबरदस्ती कोई करता है तो अनुनय। अनुनय का मतलब मेरे प्यारे बच्चे कोई बताएगा क्या होगा। अनुनय का मतलब होता है नाना, मनाना। क्या हो जाएगा अनुनय का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अनुनय का मतलब क्या होगा, मनाना हो जाएगा। अनुनय का मतलब मनाना होता है। तो गुस्से का संबंध बताओ किससे होगा, कोई बताएगा कमेंट में फटाफट। हमने बताया कि जबरदस्ती का क्या किससे संबंध है, अनुनय से संबंध है। अनुनय का मतलब होता है मनाना। तो गुस्से का संबंध बताओ क्या होगा, डराना। गुस्से में कोई डरा सकता है, नहीं डरा सकता है। खतरनाक काम कर सकता है, खतरनाक नहीं, हानिकारक होगा, हानिकारक नहीं होगा। तो उग्रवादी हो जाएगा। जो गुस्सा करता है वो क्या होता है, उग्रवादी होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, वो 5 लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखिए क्या कर रहा है, वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो मथुरा का पूछा है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित होगी। सबको ही मालूम होगा कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित होगी। बिल्कुल सही बात है, मथुरा कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है।
मेरे प्यारे बच्चे कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी बिल्कुल नहीं होगा, नर्मदा बिल्कुल नहीं होगा, और गंगा बिल्कुल, गंगा तो वाराणसी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। ये देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले पढ़िए फिर बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या लिखा है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। कहां चला गया मेरे प्यारे बच्चे? जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। तबला वादक से संबंध रखते हैं तो बिस्मिल्लाह का सरोदी से रखेंगे तो बिस्मिल्लाह तो मेरे प्यारे भाई शहनाई से संबंध रखते थे। क्या हो जाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह क्या हो जाते थे? शहनाई। रविशंकर किससे रखेंगे संबंध? अहमद रवि का क्या? रविशंकर संतूर से रखते थे। अहमद अली खान शहनाई बजाते थे तो रविशंकर क्या होगा? संतूर से नहीं रखते थे संबंध। अहमद अली खान क्या शहनाई बजाते थे? ऐसा नहीं होगा। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी से संबंध रखते थे, बांसुरी बजाते थे। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? जो है डी वाला हो जाएगा। और रविशंकर क्या बजाते थे मेरे प्यारे बच्चे? सितार का। इनका किससे संबंध था? सितार का संबंध था। सितार का संबंध था। इनका किससे संबंध था? सितार का संबंध था। समझ गए बात को? गोट इट? अंडरस्टूड? और इसका क्या हो जाएगा? अहमद अली खान क्या बजाते थे? सरोज। अमजद अली खान तो इसका भी आपको बताया जा रहा है, ये क्या करते थे? सरोज का बजाते थे। क्या करते थे? सरोज। और जो है इसने क्या किया? शहनाई। अमजद अली खान की शहनाई से कोई संबंध नहीं है, शहनाई का बिस्मिल्लाह खान से है। और अमजद अली खान क्या करते थे? सरोज बजाते थे। रविशंकर क्या करते थे? सितार बजाते थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे क्या करते थे? बांसुरी का से संबंध रखते थे। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, क्योंकि जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंध रखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे चालक एल्युमिनियम है, चालक एल्युमिनियम से संबंध रखता है तो बताइए कुचालक का क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे बताइए कुचालक का क्या होगा? चांदी होगा, अभ्रक होगा, सिलिकॉन होगा या ग्रेफाइट होगा? बताइए। चालक का एल्युमिनियम से संबंध है तो कुचालक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इस द राइट आंसर क्या होगा? अभ्रक होगा। क्या होगा? अभ्रक होगा। ना चांदी होगा, ना सिलिकॉन होगा, ना ग्रेफाइट होगा। तो चालक का संबंध किससे होगा? अभ्रक से होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाइए। राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। राजघाट पर किसकी समाधि स्थल है मेरे प्यारे बच्चे? राजघाट पर किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। शांति वन पे क्या है? राजीव गांधी की स्थित है। शांति वन में क्या राजीव गांधी की स्थित है? शांति वन में तो मेरे प्यारे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थित है। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएनजेएल किसकी स्थित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थित है मेरे प्यारे बच्चे। किसकी स्थित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। शांति वन में राजीव गांधी की हो जाएगी। विजय घाट में किसकी है मेरे प्यारे बच्चे? लाल बहादुर शास्त्री की है। शांति स्थल पर किसकी? शांति स्थल तो इंदिरा गांधी की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। इंदिरा गांधी की हो जाएगी। शांति स्थल पर इंदिरा गांधी की हो जाएगी। तो वीर भूमि पर किसकी है? पर मेरे प्यारे बच्चे राजीव गांधी की है। वीर भूमि पर किसकी है? वीर भूमि पर किसकी है? राजीव गांधी की है। किसकी है? राजीव गांधी की होगी मेरे प्यारे बच्चे। वीर भूमि पर किसकी होगी? राजीव गांधी की होगी। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है। राजघाट पर महात्मा गांधी है तो विजय घाट पर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। शांतिवन में राजीव गांधी नहीं है। शांतिवन में मेरे प्यारे बच्चे कौन हो जाएगा? शांतिवन में क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, बताइए फटाफट आंसर इसका क्या होगा? बताइए। रेस्टोरेंट का संबंध मेनू से उसी प्रकार जैसे लाइब्रेरी का संबंध किससे होगा? लाइब्रेरी का संबंध किससे होगा? बताइए फटाफट इसका लाइब्रेरी से संबंध किसका होगा? रेस्टोरेंट का संबंध मेनू से है उसी प्रकार लाइब्रेरी का संबंध किससे होगा? रजिस्टर से होगा, रैंक से होगा, रेक से होगा, किताब से होगा या कैटलॉग से होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए किससे होगा? बताइए फटाफट आंसर इसका कि जो है, अब देखिए रजिस्टर से तो नहीं होगा, रैंक से भी नहीं होगा, किताब से नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्योंकि कैटलॉग क्या है? पुस्तक रखने की सूची है। कैटलॉग क्या है? पुस्तक रखने की सूची। ये क्या आता है? लाइब्रेरी में आता है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखा है? हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है उसी प्रकार जैसे पास्कल का संबंध किससे होगा? हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है तो उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा? हेक्टेयर इज रिलेटेड टू एरिया इन द सेम बाय एज प्लेस इज रिलेटेड। तो बताइए मेरे दोस्त, पास्कल का क्या क्षमता से होगा? तापमान से होगा? ऊर्जा से होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, दबाव से होगा। हेक्टेयर का संबंध अगर क्षेत्रफल से है तो पास्कल का संबंध किससे होगा? दबाव से होगा।
क्या होगा, दबाव से होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। मैंने एनोलॉजी के 3 टाइप होती हैं। एनोलॉजी में सबसे पहले हमने आपको क्या कराया, लेटर एनोलॉजी कराया। उसके बाद हमने क्या करे, नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने क्या किया, शब्द समरूपता मतलब वर्ड एनोलॉजी की के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां से आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़िए, क्लास को मत छोड़िए। प्रैक्टिस सफलता प्रैक्टिस सीरीज के साथ सुबह 9 बजे जुड़े रहिए। रीजनिंग में आपके कोई क्वेश्चन रोक नहीं सकता। एग्जाम में मैं वादा करता हूं 99% आप लोग फोड़ के आओगे अगर क्लास प्रॉपर लेते रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।